आज मैं लोकतंत्र के विषय में कुछ कहना चाहता हूँ। लोकतंत्र में चुनाव होते हैं, राजनीतिक पार्टियां चुनाव लड़ती हैं, उनका व्यवहार कैसा होता है इसके बारे में ही बात करना चाहता हूँ। आज 5 राज्यों में चुनाव हो रहे हैं, बहुत गहमा गहमी है और अपनी जीत के लिए पार्टियां कुछ भी करती हैं, कुछ भी कहती हैं। ऐसा ही व्यवहार आजकल पश्चिमी बंगाल के चुनाव में हो रहा है। वहाँ टीएमसी और बीजेपी का खासकर मुकाबला है। टीएमसी पार्टी जो कांग्रेस का ही एक रूप है, क्योंकि पहले ममता बनर्जी कांग्रेस में ही थी और बाद में उसने कांग्रेस को छोड़ दिया और अपनी अलग पार्टी टीएमसी बना ली। तो जो गुंडागर्दी कांग्रेस की मानसिकता है, वही मानसिकता टीएमसी में भी आ गई है। गुंडागर्दी, हत्या करना, दबंग बनना, दूसरों को धमकाना, डराना, लाठी सोटियां चलाना, बम फेंकना, ये टीएमसी की मानसिकता है, उसका एक स्वभाव है। इन घटनाओं को देख करके मेरा दुखी मन एक पुरानी घटना को याद करता है। सज्जनों, 1977 की बात है, जब आपात स्थिति के बाद, इमरजेंसी के बाद चुनाव हो रहे थे, तो उस समय जनसभाओं का सिलसिला चालू हो गया था। एक दिन की बात है, चंबा, हिमाचल के चंबा शहर में चौगान के बीच में 2 नेताओं की सभाएं थी। एक थी देश की पूर्व प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी और दूसरे थे हिमाचल के नेता किशोरीलाल वैद्य। हम भी बणीखेत से 46 किलोमीटर का सफ़र तय करके इन दोनों को सुनने के लिए चंबा गए थे। बहुत से और भी दोनों पार्टियों के कार्यकर्ता, वर्कर या चाहने वाले या सुनने वाले वहां गए हुए थे। इंदिरा गांधी बुलेट प्रूफ स्टेज पर भाषण दे रही थी और हम सभी उस भाषण के बीच में, उसी मैदान के बीच में बैठे हुए थे और इंदिरा गांधी का भाषण सुन रहे थे। बहुत आराम से, बहुत शांतिपूर्वक हम सब ने इंदिरा गांधी का भाषण सुना। इंदिरा गांधी का भाषण समाप्त होने के बाद उसी मैदान में एक किनारे पर किशोरीलाल वैद्य का भी भाषण होना था। फिर हम वहाँ से उठे और किशोरीलाल वैद्य की सभा में चले गए। जब किशोरीलाल जी ने बोलना शुरू किया तो कांग्रेस के वर्कर चारों तरफ गाड़ियों पर खड़े होकर किशोरीलाल मुर्दाबाद के नारे लगाने लगे और बहुत सी बातें करने लगे। तो सज्जनों, किशोरीलाल जी बोलते बोलते उनको समझाने लगे कि इन लोगों को पूछो, उन्होंने तो जिस शब्द का प्रयोग किया था, गंदे शब्द का प्रयोग किया था उस वक्त, क्योंकि वो गंदा काम ही कर रहे थे। तो उन्होंने कहा, इनको पूछो कि जब आपकी इंदिरा गांधी भाषण कर रही थी तो हम तो चुपचाप उस भाषण को सुन रहे थे, हमने कोई गुंडागर्दी नहीं की, हमने कोई हो हल्ला नहीं किया, तो आपको ये बात समझ नहीं आती है? जब हम सभा कर रहे हैं तो आपको भी शांतिपूर्वक रहना चाहिए और हमारी बात सुननी चाहिए। तो सज्जनों, उसके बाद वो गुंडागर्दी करने वाले, नारे लगाने वाले, हल्ला करने वाले लोग चुप हो गए और शांतिपूर्वक किशोरीलाल वैद्य के भाषण को सुनने लगे।
परंतु सज्जनों, उस समय गुंडागर्दी तो थी, परंतु इतनी नहीं थी कि हम मारपीट पर उतर आएँ, हत्याओं पर उतर आएँ, बम फेंकने पर उतर आएँ। ऐसी राजनीति मैंने केवल पश्चिमी बंगाल में ही देखी है। ये भारत के लोकतंत्र के लिए अपमानजनक बात है। लोकतंत्र में चुनाव शांतिपूर्वक होने चाहिए। जो पार्टी जीतती है वो राज करे, जो हारती है वो पुनः कोशिश करे। यही लोकतंत्र का सिद्धांत है। ऐसा ही लोकतंत्र में होना चाहिए। जय हिंद, जय भारत।